अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है ना हम लोग काफ़ी घूमे फिरे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपने साथ घुमाऊँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम से ना मेरी मेड नहीं आ रही थी जो कि मेरे कपड़े वॉश करती थी, और काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है ना वो जमा होते गए थे। तो मैंने काफ़ी मेड्स ढूंढी भी हैं जो कि 1-2 दिन आती हैं और उसके बाद फिर छुट्टी कर जाती हैं। उसके बाद फिर वही प्रोसेस हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, तो मैं इस सब से तंग आ गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले दें। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं। और ये जो आया वाला काम है ना, मतलब कि मासियाँ ढूँढें और मासी फिर चली जाए, इस हेक्टिक चीज़ से भी बंदा जो है ना बच जाए किसी तरह से। तो वो पहले मान तो नहीं रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी बहुत ज़िद करके उनको मना लिया कि आप प्लीज़ मेरे साथ चलें और एटलीस्ट हम ना एक विज़िट करके आते हैं और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और देख लेते हैं कि अगर हमें कोई पसंद आती है तो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आप चलें तो सही ना। पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, फिर मैंने उनको कहा कि मैं तो भाई कपड़े ना वॉश होने हैं ना कुछ, फिर इसी तरह बैठे हैं। तो खैर उनको कपड़े चाहिए थे, तो वो उठ गए और उन्होंने कहा कि चलो जाके देख आते हैं। आपकी तसल्ली के लिए ना मैं एक दफ़ा आपको विज़िट करवा देता हूँ। अब वो जाना चाह रहे थे मेट्रो, तो मैंने कहा नहीं, हम तो जाएंगे कारफोर, आप मुझे एम्पोरियम लेकर चलें। अच्छा, एम्पोरियम मॉल क्योंकि उसमें और भी ब्रांड्स हैं, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ चले जाते हैं मशीन लेके, तो मैं 1-2 ब्रांड्स में और चली जाऊँगी, अपने लिए शॉपिंग कर लूँगी। वैसे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अभी तो ईद ख़त्म हुई और अभी इतनी शॉपिंग की थी, लेकिन फिर भी खैर मैंने सेल्फिश अप्रोच अडॉप्ट की और मैंने उनको ना कह दिया कि भाई मुझे तो एम्पोरियम लेके जाएँ। अब हम एम्पोरियम आए तो एम्पोरियम में इतना रश नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, और ये टाइम भी कोई 4 to 5 o'clock का है। अच्छा, ख़ैर हम एम्पोरियम जाते हैं और जाके तो हम मशीन्स का पता करते हैं। तो उफ़ तौबा! इतनी ज़्यादा प्राइस थी ऑटोमेटिक मशीन की। मैंने इनको कहा कि कोई मतलब नॉर्मल रेंज हो, तो उन्होंने मुझे सेमी ऑटोमेटिक में डाल दिया जिसकी ये रेंज थी 20,500 28,500 तक, सॉरी। तो इसका फ़ायदा कोई नहीं था। इसके लिए स्पिनर आपको अलग लेना पड़ता था और मशीन अलग लेनी पड़ती थी। पहले मशीन में वॉश करें, उसके बाद स्पिन करें। तो मैंने कहा बात तो वही है। अब यहाँ पे हमें कोई इतना कुछ पसंद नहीं आया, तो अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले अब हम चलते हैं सेकंड ओपिनियन लेने मेट्रो में। मैंने कहा ठीक है जी, हम मेट्रो भी चले जाते हैं। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा था कि जो मशीन हमें पसंद आई वो सिर्फ जो डिस्प्ले पे लगी हुई थी ना, वही अवेलेबल थी। मतलब उनके पास और स्टॉक नहीं था, और जो डिस्प्ले पे लगी हुई थी उस पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस भी थे। तो हमने कहा हमने तो वो लेनी नहीं है। अब हम आ गए मेट्रो। अब हमने मशीन पसंद की थी डॉलन्स की। मेट्रो आ गए, मेट्रो आके हमने कहा हमें और भी वैरायटी मिल जाएगी। कुछ हमारा मूड था कि डिस्पेंसर वगैरह भी देख लें पानी के लिए, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है। मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा रश था और मेट्रो में बर्तन बहुत अच्छे लगे हुए थे, और जो घर के यूज़ के बर्तन होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। मैंने खैर लिए तो नहीं, लेकिन मैंने देखे ज़रूर हैं। काफ़ी शॉपिंग भी मैंने की है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं देख रही थी हर चीज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। ये ग्लासेस वगैरह हैं और जो है ना बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स, लेकिन काफ़ी सब कुछ जो है ना एक्सपेंसिव हो गया। तकरीबन डबल हो गई हैं चीज़ें ना, प्राइस चीज़ों की। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि वॉशिंग मशीन किधर है। वॉशिंग मशीन ढूंढते हुए अब हम जा रहे हैं आगे। यहाँ पे मुझे नज़र आई है ये वॉशिंग मशीन सैमसंग की, और इसकी प्राइस थी 2,45,999 रुपीज़। ठीक है, मतलब 246,000 के। अच्छा, यहाँ पे अब हम आ गया डॉलन्स और हाई पे। ये थोड़ी सी रीज़नेबल होती हैं। ये वाला मॉडल इसका एक्सपेंसिव है। अच्छा, यहाँ पे डिस्पेंसर भी थे। अब मुझे ना किसी ने सजेस्ट किया था कि आपने अगर डिस्पेंसर लेना है तो आप ना सुपर एशिया का लेना। अब यहाँ पे सुपर एशिया का डिस्पेंसर नहीं था। होमेज के थे, डॉलन्स के थे, कैनन के थे और ओरिएंट के थे, लेकिन जो मैंने लेना था ना वो वाला नहीं थे यहाँ पे। फिर मैंने कहा चलो देख ही रहे हैं तो अब साथ सारा कुछ ही देख लेते हैं जो जो नज़र आता है। यहाँ डीप फ्रीज़र लगे हुए थे। मैंने कहा डीप फ्रीज़र की प्राइस देखती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ना फ्रीज़र है, इसमें फ्रिज का ऑप्शन नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है। अच्छा, ये था तकरीबन 99,500 का। अब यहाँ पे आए हम दूसरी तरफ, तो यहाँ हायर का था, ये भी तकरीबन 98,000 तक था। तो बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें अब महंगी हो गई हुई हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते।
फिर हमें मशीन भी नहीं मिली तो मैंने कहा चलें कुछ और बर्तन देख लेती हूँ। यहाँ पे भाई ये जो है ना बारबेक्यू वगैरह के लिए था, मुझे बहुत अच्छा लग रहे थे, मेरे पास हैं। तो ये जो कढ़ाई थी ना ये मुझे बेहद ज़्यादा पसंद आई, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने ली नहीं क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव थी, ऑलमोस्ट 5000 की ये कढ़ाई थी। और ये वाली जो लोहे की कढ़ाई है ना ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये रीज़नेबल भी थी, 1900 की थी ये वाली। और ये अच्छी जो है ना मोटे पैंदे की थी, सही जो आयरन की कढ़ाई होती है ना जिसमें चिकन कढ़ाई बनाते हैं बाज़ार वाले, ये सेम वो थी और अच्छी इसकी क्वालिटी थी और ये हैवी थी। बिल्कुल ही वो उस तरह की नहीं थी कि ख़राब हो जाएगी या मतलब हल्का स्टील लगा होता है, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी थी और मैं पकड़ पकड़ के एक बर्तन देख रही थी, उसका वेट चेक करती थी, फिर उसकी प्राइस चेक करती थी, उसकी क्वांटिटी चेक करती थी। अब मेरे हस्बैंड कहते बस कर दो, हम मशीन लेने आए थे और अब आप किन कामों में हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पतीले देखे, ये भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए, ये 9-9 हज़ार का एक पतीला सिर्फ। और इसमें जो छोटे वाले हैं 5000 के थे। और जो है ना जो कढ़ाई शेप है वो अच्छा इसमें ना काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी थी, ये देखिए 4500 का है ये वाला। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसमें बिरयानी में बहुत अच्छा दम आता है, मगर थोड़ा सा ना आपको बड़ा लेना पड़ेगा अगर आपकी फैमिली ठीक है, मतलब 1 kg राइस बनाने के लिए थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, ये काफ़ी छोटा था। यह मैंने कहा आप सबको प्राइस दिखा दूँ क्योंकि फिर क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब कितने क्या था। ये स्टील के हैं सारे बर्तन यहाँ पे। अभी मैं यहाँ नॉन स्टिक सेट्स में आ गई थी। अच्छा, ये जो बिल्कुल छोटे वाला फ्राई पैन है ना पिंक कलर का, ये देखें, ये 1800 का फ्राई पैन है। मैं हैरान हो रही थी कि इतना छोटा फ्राई पैन इतना एक्सपेंसिव। अच्छा, यहाँ पे ना मैं देखने आई थी ये कुकर, और कुकर भी मैंने लेना है कढ़ाई शेप में। और ये जो है ना बारबेक्यू करने के लिए ग्रिल्स, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं खैर अभी ले नहीं सकी और मैं लूँगी इसको फ्यूचर में। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, काफ़ी ज़्यादा। और इतनी महंगी भी नहीं थी, जो बिल्कुल बेकार सी है ना वो 2000 में थी और जो थोड़ी सी बेहतर है ना वो 3000 में थी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बिल्कुल छोटी लेनी है कि थोड़ी सी बड़ी लेनी है, कैसी लेनी है। अच्छा, ये वाले जो बर्तन है ना ये बहुत हैवी थे और ये क्रूसिबल किचन के थे और ये 10,000 तक था और ये काफ़ी मतलब भारी और अच्छा इसका था। अच्छा, यहाँ पे आगे ये फ्लावर से मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये पता नहीं क्या है और मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आई ये पता नहीं क्या है। 455 का दे रहे थे लेकिन नहीं समझ आ सकी। अच्छा, बास्केट्स मुझे बहुत पसंद आई थी, जो सबसे बड़े साइज़ के ये 820 की थी और मतलब अच्छी है। राइस वगैरह के लिए मुझे काफ़ी पसंद आई। 350 की थी ये सबसे छोटा साइज़ जो था इसका। अब यहाँ पे मैं देख रही थी वही वो पुराने ज़माने के जो पड़े हुए हैं आलू प्याज रखने के लिए, मुझे चाहिए था थोड़ा लेटेस्ट में व्हील्स वगैरह लगे हो, मूवेबल हो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल था। अच्छा, ये वाले जो आप लेते हैं ना इसमें जंग लग जाता है, तो मैं ना ये लेना प्रेफर नहीं करती कभी भी। इधर स्टील के बर्तन थे, इधर मुझे ना परात एक पसंद आई थी और एक कढ़ाई पसंद आई थी, मैं आपको भी शो करती हूँ। ये जो परात थी ना ये काफ़ी अच्छी थी और रीज़नेबल थी, 350 की थी ऑलमोस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कढ़ाई ही दिखाती हूँ, ये जो ये देखें, ये वाली कढ़ाई मुझे पसंद आई है। ये देखें, ये सिंगल सर्विंग थी और इसकी प्राइस जो थी वो 1200 थी। इतना छोटा सा साइज़, और ये वाली जो थी 2000 तक थी। मतलब इतना ज़्यादा महंगा, हद हो गई है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे हैं। स्टील के बर्तन तो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते और फिर हो भी सिंगल सर्विंग, अगर थोड़ी सी क्वांटिटी बड़ी हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन इतनी छोटी क्वांटिटी के लिए, इतनी थोड़ी क्वांटिटी के लिए वो इतनी ज़्यादा प्राइस पता नहीं क्यों मतलब कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे बर्तन जो है ना ये थे भी होटल में यूज़ होने वाले, शायद इसलिए ये रीज़नेबल था। 850 का, इसमें कोई दही वगैरह रख लें, कोई लस्सी बना के रख लें। ये पतीला भी ठीक था चाय वगैरह के लिए, दूध बॉईल करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, मैंने देखा है इतनी वैरायटी कहीं पर भी नहीं होती, कारफोर में भी नहीं थी जितनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे थी, चाहे वो ग्लास है, जग है या जो भी है। ये देखिए यहाँ कटर्स वगैरह लगे हुए हैं चिप्स वाले। ये मेजरिंग जो है ना जग है, इससे आप मेजर कर सकते हैं 1 कप 2 कप ना बेकिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे डोई और चम्मच और बेलना वगैरह लगा हुआ है सारा।
यहाँ पे मुझे ना एक डोई पसंद आई थी और वो खाना पकाने के लिए वो काफ़ी अच्छी थी और रीज़नेबल भी बहुत थे। पता नहीं मैंने क्यों नहीं ली, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। ये भी मैं पकड़ूंगी भी, ये वाली ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी ये, बट अफसोस कि मैं ले नहीं सकी। अच्छा, ये मैं अपनी बेटी के लिए देख रही थी फैंसी से कप्स जो है ना, कि उस शौक से वो दूध वगैरह पी ले, लेकिन फिर मैंने नहीं लिए, को इतना पसंद नहीं आया था। अब मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि मामा मैंने आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा चलें बेटे अब आपको आइसक्रीम खिला देते हैं। अच्छा, मैं जब भी मेट्रो जाती हूँ ना, मैं ये वाली आइसक्रीम ज़रूर लेती हूँ यहाँ से, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर इसमें टॉपिंग्स करवाते हैं और इनके प्राइस जो है ना पहले से अब ज़रा ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये है कि इनका टेस्ट और इनके जो फ्रेशनेस है ना वो अभी भी वैसी की वैसी है, अच्छी है। अगर आप लोग मेट्रो जाएँ तो ये वॉल्स का जो है ये ज़रूर लिया करें, और काफ़ी मतलब कि मुझे तो बहुत पसंद है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गई हूँ और मैंने आइसक्रीम ना खाई। अब यहाँ पे सारे फ्लेवर्स थे, मैंने चॉकलेट वाला चूज़ किया था, हमें चॉकलेट पसंद है। आप मिक्स भी करवा सकते हैं कि मतलब एक चॉकलेट ले लें, एक मैंगो ले लें या टूटी फ्रूटी ले लें, जैसे आपका दिल करता है। ये मैं और इनकी जो क्वांटिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी है। ये देखें ज़रा, ये 2 स्कूप्स थे और इन्होंने फुल भर भर के ना डाले हैं अंदर। ये देखें ज़रा, अब उसको लेवल करिए, उसके बाद इसको जो है ना वो टॉपिंग पूछेगी। ये सारी टॉपिंग आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें ब्राउनी भी थी और ये स्प्रिंकल्स हैं, डिफरेंट नट्स हैं, कुकीज़ हैं। ये मैंने कहा था बंटीज़ की कर दो, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने जेली वगैरह तो खानी नहीं थी ना, मुझे पसंद थी। मैंने बेटी से पूछा, उसको भी कुछ समझ ना आए, मैंने कहा चलो फिर एक और बंटी कर दो क्योंकि उसको भी पसंद है बंटीज़ और मुझे भी पसंद है। और फिर दूसरी टॉपिंग मतलब 3 टॉपिंग्स आप कर सकते हैं, तो इसमें मैंने इसको कहा कि अब आप ना इसमें ब्राउनी ऐड कर दें। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी, काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद वो कहते हैं सिरप का भी बता दें, तो सिरप मैंने कहा कि ब्लूबेरी भी डाल दो और चॉकलेट भी ऐड कर दो। उसने कहा नो मैम, सिर्फ एक ही होगी, चाहे चॉकलेट ले लें चाहे आप ब्लूबेरी ले लें। मैं कहा चलो फिर तुम चॉकलेट ही कर दो। फिर उन्होंने चॉकलेट कर दिया ऐड और अच्छी क्वांटिटी में किया था। फिर हमने अपना कप लिया और फिर इसको एंजॉय किया, बहुत मज़ेदार थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया। अब इसके बाद आ गया हार्डीज़। ये पहली दफ़ा था कि हमने ना मीठा पहले खा लिया और बर्गर हमने बाद में खाया। अच्छा, ये हम बर्गर्स जो हैं ये ले रहे हैं। यहाँ पे हार्डीज़ के वो चूज़ किए, बहुत अच्छे थे, फ्रेश थे बिल्कुल। और बर्गर खाएंगे, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। अच्छा, मैं आपको वॉशिंग मशीन का बता दूँगी। वॉशिंग मशीन अभी मैंने नहीं ली, मैंने जो पसंद की थी ना उसको मैं अब 1-2 इसके रिव्यूज़ देखूँगी यूट्यूब से, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी और फिर जाके मैं फाइनली जो है ना 1-2 दिन तक उसको ले लूँगी। और फिर मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी कि मैंने कौन सी वॉशिंग मशीन ली है। अब मैंने कहा एक चीज़ लेनी ही है तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, और जब मैं लूँगी तो आपसे व्लॉग में शेयर करूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग, और ये बर्गर्स वगैरह बहुत अच्छे थे। हार्डिस की सबसे अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे भाई रीफ़िल मिलता, और रीफ़िल की वजह से बहुत अच्छा था। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।